नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ शब्द रूप लेकर। इस कक्षा में जानेंगे हम लोग कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में पूछे जाने वाले शब्द रूप को जानेंगे। तो आइए महत्वपूर्ण शब्द रूपों का संग्रह देखते हैं। जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं शब्द रूप उनको सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। आप सभी लोग एक ही वीडियो में विभिन्न शब्द रूपों को जान सकेंगे, समझ सकेंगे और याद कर सकेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक एक करके शब्द रूप और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबसे पहला शब्द रूप है हमारा बालक। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। देखते हैं एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम में क्या क्या बनेगा। 7 विभक्तियां होती हैं एक संबोधन को अलग से गिनते हैं। तो आइए देखते हैं उच्चारण करके। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। बालक जैसा ही छात्र, राम, विद्यालय, गज, मयूर आदि के रूप चलते हैं। यानी जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उन सभी के रूप बालक जैसा ही चलेगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। बालक शब्द के बाद है लता शब्द रूप यानी आकारांत स्त्रीलिंग। जिसके अंत में अ होता है उसको अकारांत पुल्लिंग बोलते हैं और जिसके अंत में आ होता है उसको आकारांत स्त्रीलिंग। यानी जिसके भी अंत में आ मिल रहा है तो वो सारे स्त्रीलिंग में जाएंगे। लता शब्द का देखते हैं। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्यां, लताभिः, लतायै, लताभ्यां, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायां, लतयोः, लतासु। हे लते, हे लते, हे लताः। लता जैसा ही गीता, बालिका, मनोरमा, पाठशाला आदि के रूप चलते हैं। यानी जिसके अंत में आ है उन सभी शब्दों के रूप लता जैसे ही चलेंगे। तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नपुंसक लिंग शब्द पे। फल शब्द का रूप देखते हैं। एक फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। प्रथमा और द्वितीया में सेम रूप बना और तृतीया से लेकर के पूरा रूप आपका बालक की तरह ही चलेगा। यानी पुल्लिंग वाला शब्द रूप जो था उसी के जैसा नपुंसक लिंग वाला भी चलेगा। तो देख लेते हैं आगे। फलेन, फलाभ्याम, फलये, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः, फलस्य, फलयोः, फलानां, फले, फलयोः, फलेषु। हे फल, हे फले, हे फलानि। फल जैसा ही पुस्तक, जल, वन, पत्र, यान, भवन आदि के रूप चलते हैं। यानी जितने भी नपुंसक लिंग वाले होंगे उन सभी के रूप आप फलम की तरह चला सकेंगे। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्द और हैं। अस्मद शब्द रूप। अस्मद का मीनिंग है मैं और सर्वनाम शब्द कहलाता है ये। यानी देखते हैं
अस्मत् शब्द जो है, सर्वनाम शब्द जितने भी होते हैं उसमें संबोधन नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। जो भी सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें संबोधन नहीं होता है। आइए देखते हैं अस्मद यानी मैं का रूप। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। तो आप द्विवचन में देखेंगे कुछ ट्रिक भी अपना सकते हैं। आवाम, आवाम, फिर 3 बार आवाभ्याम, आवाभ्याम, आवाभ्याम और 2 बार आवयोः, आवयोः, याद रखेंगे। आप देखना चाहेंगे चतुर्थी में मह्यम है तो बहुवचन में अस्मभ्यम है, यानी दोनों में यम यम लास्ट में है ना, तो मह्यम अस्मभ्यम याद रखेंगे। फिर पंचमी में देखेंगे मत, तो लास्ट में भी अस्मत्। तो इस प्रकार से भी आप अंतर समझ करके याद रखेंगे कुछ ट्रिक अपना करके। आइए अब अगला शब्द देखते हैं। अस्मद ये हो गया, अब युष्मद पढ़ेंगे, यानी तुम। युष्मद का शब्द रूप देखेंगे, तो युष्मद में है त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यं, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युवयोः, युष्माकं, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। इस प्रकार से आप इसमें भी तुभ्यम, युष्मभ्यम, त्वत्, युष्मत् सेम मिला सकते हैं ट्रिक। और युवाम, युवाम 2 बार हो गया, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम 3 बार हो गया, युवयोः, युवयोः 2 बार हो गया। इस प्रकार से अस्मद और युष्मद शब्द रूप हो गया। एक बात ध्यान रखेंगे, अस्मद और युष्मद यानी मैं और तुम के लिए कोई अलग से लिंग नहीं होता है। जैसे लड़का को बोलना होगा मैं, तो मैं ही बोलेगा। इंग्लिश में भी वही से ही बोलते हैं, आई, आई लड़का भी बोलेगा और लड़की भी बोलेगी। तुम यानी यू लड़का और लड़की दोनों के लिए होगा। तो वैसे ही संस्कृत में भी है, अस्मद यानी मैं, लड़का और लड़की दोनों के लिए, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होगा। और युष्मद में भी सेम, दोनों लिंगों के लिए सेम रूप होता है, इसलिए इसमें अलग अलग लिंग नहीं होता है, ये ध्यान में रखेंगे। सिर्फ अस्मद और युष्मद के लिए बता रहा हूँ, बाकी सभी में लिंग होते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है। मुनि शब्द रूप। मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब देखते हैं कैसे रूप चलेगा, इसका उच्चारण कैसे करेंगे। मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीनां, मुनौ, मुन्योः, मुनीषु। हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। संबोधन वाला जो रूप होता है एक वचन में सिर्फ हे बन गया, बाकी ऊपर वाला ही होता है, प्रथमा वाला, यानी हे मुनि, हे मुनयः। आप ऐसे मिलाकर के देख सकते हैं। मुनि जैसा ही कवि का, ऋषि का, विधि का, अग्नि का, अतिथि का और रवि आदि के रूप चलते हैं। यानी जितने भी ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, है ना, जो पुल्लिंग वाले हैं वो सभी रूप मुनि के जैसे ही चलेंगे। अब आगे देखते हैं हम कि हाँ, ये इकारांत हो गया पुल्लिंग शब्द मुनि। अब देखते हैं भानु शब्द यानी ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द। रूप कैसे चलेगा देखते हैं। भानु, भानु, भानवः, भानुम, भानु, भानून, भानुना, भानुभ्यां, भानुभिः, भानवे, भानुभ्यां, भानुभ्यः, भानोः, भानुभ्यां, भानुभ्यः, भानोः, भान्वोः, भानूनां, भानौ, भान्वोः, भानुषु। हे भानो, हे भानु, हे भानवः। तो भानु जैसा ही रूप गुरु, रिपु, शत्रु, साधु, वायु, शिशु आदि के रूप चलते हैं। तो आप उकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी होंगे उनके रूप आप भानु की तरह चला सकेंगे। गुरु इत्यादि
है ना, भानवे तो गुरवे, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरुवे नमः नहीं बोलते है ना, जैसे भानु से भानवे चतुर्थी में बना है तो गुरवे, गुरवे नमः। तो बहुत लोग अशुद्ध बोलते हैं, तस्मै श्री गुरवे नमः, है ना, ऐसे बोलना आपको। अब आइए आगे देखते हैं हम शब्द रूप। एक इकारांत पुल्लिंग हो गया और उकारांत पुल्लिंग हो गया। अब आगे देखते हैं कुछ और शब्द रूप है। दीर्घ इकारांत यानी स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। नदी का रूप, नदी का रूप मैक्सिमम स्कूलों में पूछा जाता है, सभी के सिलेबस में होता है, तो आप इसका रूप याद कर लेंगे। देखिए उच्चारण करके बताता हूँ। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीं, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। नदी जैसा ही रूप देवी, पृथ्वी, गायत्री, राज्ञी आदि के रूप चलेंगे। लक्ष्मी को देखेंगे आप लोग, मैं ब्रैकेट में करके लिखा हूं, सिर्फ लक्ष्मी, यानी एक श्लोक है अवितंत्री तरी लक्ष्मी, यानी इस श्लोक में बताया गया कि कुछ शब्द गिनाए गए हैं जिनके प्रथमा में एक वचन में अलग बनेगा, यानी लक्ष्मी शब्द का विसर्ग के साथ में यूज करेंगे। लक्ष्मी, सिर्फ एक अंतर है, प्रथमा एक वचन में क्या करेंगे, लक्ष्मी, यानी विसर्ग आता है और नदी में नहीं आता, बस इतना ही अंतर है, बाकी पूरा रूप आपका नदी जैसा ही चलेगा। तो आप लक्ष्मी को ब्रैकेट में मैं इसीलिए लिखा हूं क्योंकि इसके साथ में आप विसर्ग यूज करेंगे। तो ये था हमारा नदी शब्द रूप, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट शब्द जो कि आपको पता होना चाहिए। मति, अभी हम लोग देखे थे नदी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अब मति है ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। रूप देखेंगे, जितने भी स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं तो उसमें क्या होता है आपका, द्वितीय बहुवचन में न नहीं होता है ना, जैसे मुनीन था ना, भानून था, लेकिन पुल्लिंग में तो ना होगा, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या होगा आपका, विसर्ग होता है द्वितीय बहुवचन में। तो ये हम हमेशा याद रखें कि स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय बहुवचन में नदी ही, ठीक है। तो वैसे ही आप आगे देखेंगे, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, मति शब्द, मति मतलब बुद्धि। अब देखते हैं रूप इसका कैसे चलेगा। मति, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः। यहाँ पर भी देख लीजिए स्त्रीलिंग है तो मति ही हो गया, विसर्ग हो गया। मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। अब इसका रूप देखेंगे आप तो मुनि के जैसा भी चलेगा और नदी के जैसा भी चलेगा, ठीक है। तो मत्यई, जैसे नद्यई बनाए थे तो मत्यई, और मुनये बनाए थे तो मतये। तो दोनों तरीके से चला सकते हैं हम। आपको दोनों में से दोनों याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक भी याद हो तो चलेगा। तो मत्यई और मतये, मतिभ्याम मतिभ्यः, फिर मत्याः, मतेः, मतिभ्याम मतिभ्यः, फिर मत्याः, मतेः, मत्योः, मतीनां, मत्यां, मतौ, मत्योः, मतेषु, हे मते, हे मती, हे मतयः। तो देख लिए आप लोग, मति जैसा ही बुद्धि का चलेगा, भक्ति, नीति, रात्रि, जाति, शक्ति आदि के रूप चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका अनुसरण करते हुए आप जब भी आप पाठ में पढ़ रहे हैं या कहीं भी शब्द रूप आपको चलाने के लिए बोला जा रहा है या समझना चाहते हैं आप, तो आप इससे रिलेट करके समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से अब मति शब्द रूप हुआ। अब आगे चलते हैं, कुछ और शब्द रूप देखते हैं। पिता शब्द, पितृ शब्द है मूल, रिकारांत पुल्लिंग शब्द है, रिकारांत पुल्लिंग शब्द है। ये मैक्सिमम 8, 9, 10th में पूछे जाते हैं, पितृ हुआ, मातृ हुआ, है ना, तो इस पे ध्यान देते हैं। पुल्लिंग शब्द है तो पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन, पितृन, यहाँ पर ना आ गया, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप। और यहाँ पे दीर्घ रीकारा होता है, दीर्घ रीकार एक्चुअली फॉन्ट में नहीं था, इसलिए दीर्घ रीकारांत हमें फॉन्ट में मिलता भी नहीं है, तो आप समझेंगे द्वितीय बहुवचन में दीर्घ री है, यानी पितृन,
फिर आगे चलते हैं। पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणाम। तो पितॄन और पितॄणाम इन दोनों में री, बड़ी री आएगी, ठीक है। द्वितीय बहुवचन में और षष्ठी बहुवचन में बड़ी री आती है ना, यानी डबल री हो जाएगी वहां पे। तो पितॄणाम, है ना। आगे चलते हैं सप्तमी में। पितरी पित्रोः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। तो पितृ जैसा ही रूप चलेगा देवरी का, यानी देवर अर्थ होता है, और भ्रातृ भाई। तो आप ध्यान रखेंगे भ्रातृ का जब भी रूप चलाना होगा तो पितृ जैसा ही चला सकेंगे। सेम रूप होता है माता का, यानी मातृ शब्द से, सिर्फ द्वितीय बहुवचन में चेंज हो जाएगा। स्त्रीलिंग में क्या होता है, विसर्ग कर देते हैं। स्त्रीलिंग में क्या करते हैं, ना को हटा करके विसर्ग कर देते हैं। बाकी पूरा का पूरा रूप आपका वैसे ही चलेगा। आइए हम देखते हैं उसको भी कि मातृ शब्द का रूप कैसे चलेगा। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। माता मातरौ मातरः, मातरम। आप लोगों को श्लोक याद होगा आप लोगों को, है ना, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यानी माता को नमस्कार है, वंदना है। तो द्वितीय एक वचन वाला वो रूप है, आप गीत के माध्यम से आप याद किए होंगे। तो आइए, माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृः। यहाँ पर डबल री यानी दीर्घ री है और विसर्ग हो गया। बाकी पूरा रूप पितृ जैसा ही चलेगा। मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणाम, मातरि मात्रोः मातृषु। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप त्र और तरी, है ना, तो जो भी उच्चारण करते हैं त्र त्री और तरी, तो क्लियर करें। ये नहीं कि हाँ माता मात्रौ, मात्रौ बोलेंगे तो त्रौ नहीं है वहां पे, मातरौ मातरः, है ना, मात्रः नहीं बोलेंगे वहां पे बहुवचन में, मातरः। तो जो जैसा है वैसे ही उच्चारण करेंगे तो क्लियर रहेगा। आपको लिखने में भी डाउट नहीं होगा कि कहाँ पे त्र है, कहाँ पे तर है और कहाँ पे त्री है। तो बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण कीजिए, जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे आप। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग शुद्ध उच्चारण करें। मातृ जैसा ही दुहित्री का चलेगा, है ना, दुहिता दुहितारौ दुहितारः, ऐसे है ना। दुहित्री शब्द का अर्थ है लड़की, बोलते हैं ना दुहिता। और यात्री मतलब होता है देवरानी, यात्री। ये त पे नीचे री है, ये नहीं कि हाँ यात्री यात्रा करने वाला जो होता है। तो आप ध्यान रखेंगे यात्री का अर्थ है देवरानी। तो याता यातरौ यातरः, इस प्रकार से आप रूप चला सकेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द रूप हैं जो कि आपको देखना चाहिए, हमेशा याद करना चाहिए, प्रत्येक कक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये एक शब्द रूप है भवत शब्द का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा ही पूछा जाता है 9th में 10th में और 8th क्लास में भी। तो आप याद रखें, भवत का अर्थ होता है आप। जब सम्मान दे करके बात करते हैं तो आप बोलते हैं, और जब नॉर्मल बात करते हैं तो तुम बोल करके बात कर। तुम के लिए युष्मत शब्द बता दिया, और आप बोलना चाहते हैं तो भवत शब्द यूज कीजिए। जब तुम बोलते हैं मध्यम पुरुष में आ जाता है, और जब आप बोलते हैं तो प्रथम पुरुष में आ जाता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसका रूप देखते हैं। ये भी तकारांत है, भवत में लास्ट में त है इसलिए तकारांत पुल्लिंग शब्द है। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्यां भवद्भिः, भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवतः भवतोः भवतां, भवति भवतोः भवत्सु, हे भवन हे भवन्तौ हे भवन्तः। अब सप्तमी में देखेंगे भवती, तो भू धातु से भवती भवतः भवंती भी चलता है, और भवती यहाँ पर शब्द रूप में भी बना है। तो आप प्रसंग के अनुसार अर्थ निकालेंगे। अब देखते हैं भवत, ये हो गया पुल्लिंग में, और भवत का स्त्रीलिंग रूप बनता है भवती। भवत का स्त्रीलिंग रूप बनेगा भवती, यानी दीर्घ ई।
बड़ी। और यदि भवती बन गया तो रूप कैसे चलाएंगे उसका फिर? नदी की भांति चलाएंगे। यानी भवत का हो गया ये रूप। अब भवत से स्त्रीलिंग में बनाएंगे भवती, यानी लड़की है किसी, है ना, तो उसको भवती बोलेंगे। अब उसका रूप कैसे चलाएंगे? नदी की तरह चलाएंगे। नदी, नद्यौ, नद्यः, तो भवती, भवत्यौ, भवत्यः, उसी से रिलेट करके आप चलाएंगे। तो ये हमारा था शब्द रूप भवत का। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण शब्दों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर के आते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।